एक ठंडी वीरान रात में एक आदमी जंगल के बीचों बीच भाग रहा है। पीछे से किसी के चीखने की आवाज आती है, लेकिन वो रुकता नहीं। अचानक अंधेरे में एक हाथ उसे पकड़ लेता है और वहीं से शुरू होती है हिट द थर्ड केस की एक सन कर देने वाली कहानी। यह कहानी है एक पुलिस अफसर की जो अपने ही उसूलों से लड़ता है, एक मिशन की जो इंसाफ से कहीं ज्यादा पर्सनल है, और एक ऐसे गुनाह की जो सिर्फ शरीर को नहीं रूह को भी हिला देता है। कहानी के केंद्र में है एसपी अर्जुन सरकार, एक ईमानदार, तेज दिमाग और जुनूनी पुलिस अफसर। अर्जुन पहले से ही कई मुश्किल केस सुलझा चुका है, लेकिन इस बार जो केस उसे मिलता है वो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की परतों को खोलने वाला रास्ता है। जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों की रहस्यमयी मौतें होती हैं, लाशें मिलती हैं, लेकिन शरीर के अंदर से खास अंग गायब होते हैं। केस की गहराई में उतरने पर पता चलता है कि ये हत्याएं किसी साधारण कातिल की नहीं, बल्कि एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है, CTK यानी कैप्चर, टॉर्चर, किल। ये संगठन लोगों को पकड़कर उनके शरीर से एड्रेनल ग्रंथियां निकालता है। इनसे एक नशीली दवा बनाई जाती है जो अमीर और रसूखदार लोग इस्तेमाल करते हैं। ये दवा इंसान को अस्थायी ताकत और आनंद देती है, लेकिन इसके पीछे छुपा है बेरहमी, व्यापार और बर्बरता का अंधा खेल। अर्जुन समझ जाता है कि अगर उसने CTK को नहीं रोका तो कई मासूम लोग इसके शिकार बनेंगे। इस गुप्त संगठन तक पहुंचने के लिए अर्जुन एक चौंकाने वाला कदम उठाता है। वो खुद 2 अपराध करता है, 2 लोगों को मारता है और वीडियो अपलोड करता है, जिससे लगे कि वो भी अब सिस्टम से बाहर हो चुका है। उसका ये प्लान काम करता है और CTK उससे संपर्क करता है। अब वो उनके इंटरनल नेटवर्क में घुस चुका है। अगली मीटिंग अरुणाचल प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में होती है, जहां एक नवजात बच्चे की बलि दी जानी है। अर्जुन वहां पहुंचता है, लेकिन वो अकेला नहीं है। उसकी टीम ने एक ट्रैकर के जरिए उसकी लोकेशन पकड़ ली होती है। एक भयानक मोड़ पर अर्जुन सही समय पर बच्चे को बचा लेता है और उसकी टीम बाकी कातिलों को पकड़ लेती है। ये मोमेंट थ्रिलिंग है, जंगल, बारिश, गोलियों की आवाज और एक बच्चे की चीख। अर्जुन की पूरी टीम उस वक्त सिर्फ इंसाफ नहीं, इंसानियत के लिए लड़ रही होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अर्जुन सभी को गिरफ्तार करता है, तभी असली खुलासा होता है। इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि अर्जुन का साथी सैमुअल जोसेफ है, जो जेल में बंद है। अर्जुन ये पहले से जान चुका होता है। वो जानबूझकर जेल गया था ताकि उसे सामने से खत्म कर सके, और वहीं जेल के अंदर अर्जुन सैमुअल को मार देता है, कानून के बाहर जाकर, लेकिन इंसाफ के नाम पर। अर्जुन जानता है कि जो उसने किया वो ठीक नहीं था, लेकिन CTK जैसी सोच को मिटाने के लिए सिस्टम के दायरे से बाहर जाना जरूरी था। फिल्म के आखिर में अर्जुन एक शांत चेहरे के साथ खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में वो सब कुछ है जो उसने देखा, झेला और समझा। ये केस खत्म हुआ, लेकिन उसके जेहन में एक बात हमेशा के लिए रह गई। बुराई को मिटाने के लिए कभी कभी खुद को भी जलाना पड़ता है। इट द थर्ड केस एक जबरदस्त थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और एक जबरदस्त नैतिक द्वंद्व है। अर्जुन की ये लड़ाई सिर्फ एक केस की नहीं थी, ये एक सिस्टम से, एक सोच से और खुद से लड़ने की कहानी थी।